दो टीनेजर्स बच्चों के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। फिर इन दो बच्चों को किस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है वो हम इस मूवी में देखेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल का रीच बहुत ही कम हो गया है, इसलिए आप लोगों की थोड़ी मदद चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक और कुछ भी कमेंट कर देना। इससे रीच थोड़ी बढ़ती है और मुझे मोटिवेशन भी मिल जाएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू में हम रूबी को देखते हैं। वो अपने फ्रेंड्स के साथ हॉरर मूवी देखने आई है, लेकिन घर पहुंचने में उसे बहुत लेट हो जाती है, इसलिए अगले दिन उसके पेरेंट्स उसे डांटते हैं। फिर उसके पेरेंट्स का मैरिज एनिवर्सरी आता है, इसलिए ये दोनों डिनर करने बाहर जाते हैं। इसी बहाने रूबी भी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाती है। आज भी उसे घर लौटने में देर हो गई थी। तभी उनके घर पुलिस आती है। वो कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ है, वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुन के रूबी रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। अगले सीन में उनका फ्यूनरल दिखाया जाता है। रूबी का भाई रिट अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हुए रोने लगता है। तब मिस्टर एंड मिसेस ग्लास उसे संभालते हैं। ये दोनों उनके पेरेंट्स के फ्रेंड्स थे। इधर उनका मामा जैक भी आता है। 10 साल बाद वो उनसे मिलने आया है, इसलिए रूबी उनसे नाराज है। तब जैक उसे मनाते हुए कहता है, अगर कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सबसे पहले तुम मुझे बताना। फिर उनका लॉयर रूबी से मिलने आते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम दोनों के लिए इतने पैसे रखे गए हैं कि कभी तुम दोनों को काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। रूबी अमाउंट के बारे में पूछती है, पर लॉयर कहते हैं वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, तुम दोनों ही टीनेजर्स हो। विल के हिसाब से तुम दोनों का लोकल गार्डियन अब से मिस्टर एंड मिसेस ग्लास होंगे। वो तुम्हें लेने आए हैं। मिस्टर एंड मिसेस ग्लास यानी टेडी और एडिन, इनका कोई बच्चा नहीं है, इसलिए रूबी और रीट को बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें अपने घर ले जाते हैं। इनका घर बहुत ही आलीशान था। रूबी और रीट ये देखकर सरप्राइज्ड होते हैं, लेकिन उन दोनों को एक ही रूम दिया जाता है। रूबी इसका प्रोटेस्ट करती है तो टेडी कहता है ये बस टेम्पोररी है, बहुत जल्दी ही तुम दोनों को सेपरेट रूम मिल जाएगा। रात में रूबी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो स्विमिंग करने जाती है, पर उसे लगता है कोई उसे छुप के देख रहा है, तो वो रूम में वापस चली आती है। अगले दिन वो अपने न्यू स्कूल में जाती है। ये स्कूल उसके पुराने स्कूल जैसा नहीं है, फिर भी वो एडजस्ट करती है। दिन घर पहुंच के देखती है एरिन ने उसे कपड़े और रीट को वीडियो गेम गिफ्ट की है। ये देखकर दोनों ही बहुत खुश होते हैं। फिर अपनी फ्रेंड को कॉल करके उसके न्यू स्कूल के बारे में बताती है। वो कहती है ये स्कूल उतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी उसे एडजस्ट करना पड़ रहा है। ये सब बातें एरिन सुन लेती है। वो कहती है अब से तुम्हें इधर ही रहना होगा, तो स्कूल में फ्रेंड्स भी बनाने होंगे, तो जितनी जल्दी हो सके एडजस्ट करना सीख लो। रूबी को बुरा लगता है ये जान के कि एरिन छुप के उसकी बातें सुनती है। फिर रात को वो जब स्विमिंग कर रही होती है तब टेडी उधर आता है। उसे देखकर टेडी के मन में बस एक ही ख्याल आता है, पर वो खुद को रोक लेता है। फिर उसे टॉवल देते हुए कहता है इस तरह से रात में स्विमिंग मत किया करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। अगले दिन स्कूल में उसका ड्राइविंग क्लास था। उधर उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है जो एक एक्सीडेंट के ऊपर होता है। ये देखकर रूबी को अपने पेरेंट्स की याद आती है। वो सोचती है उसके पेरेंट्स के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ होगा। उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो ठीक से खाना तक नहीं खा पाती। तब एडिन उसे एक दवाई देती है, पर वो नोटिस करती है एडिन के पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं। वो पूछती है ये किसकी दवाई है, पर एडिन कुछ क्लियर जवाब नहीं दे पाती। रात को टेडी और एडिन झगड़ रहे थे। रूबी उन्हें देख लेती है, तब टेडी भी उसे देखता है। फिर अगले दिन वो उसे डिनर पे बाहर ले जाता है। उधर वो उससे पूछता है यहाँ पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। रूबी कहती है नहीं, सब कुछ ठीक है, बस ये स्कूल थोड़ा अजीब है और कल रात मैंने आप दोनों को झगड़ते हुए देखा था। तब टेडी कहता है हस्बैंड वाइफ में ये सब चलता ही रहता है, तुम इसे इग्नोर करो। फिर घर लौटते टाइम टेडी बहुत तेज गाड़ी चलाता है। रूबी उसे स्लो चलाने बोलती है, तो वो गाड़ी रोक ही देता है। वो रूबी के करीब आने की कोशिश करता है, पर रूबी इससे डर रही है। ये देखकर वो खुद को रोक लेता है। घर पहुंच के वो देखती है एरिन खुद को इंजेक्शन लगा रही है। रूबी को ये गलत लगता है, तो इसके बारे में वो अपने लॉयर के साथ डिस्कस करती है। लॉयर कहते हैं तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है
और अगर तुम उनके साथ नहीं रह पाई तो तुम्हें ऑर्फनेज में भेज दिया जाएगा। उधर रहना तुम्हारे लिए और भी मुश्किल होगा। रूबी के जाने के बाद लॉयर टेरी को कॉल करके इसके बारे में बात करता है। फिर डिनर के बाद टेरी और एडिन रूबी से बात करते हैं। एडिन कहती है मुझे डायबिटीज है इसलिए इंसुलिन ले रही थी। रूबी भी इस पे बिलीव करती है। फिर एक दिन वो टेरी से मिलने उसके ऑफिस में जाती है। उधर कुछ और लोग भी थे। उनके साथ टेरी का झगड़ा हो रहा था। असल में टेरी ने इनसे लोन लिया था पर वो टाइम से इंस्टॉलमेंट दे नहीं पा रहा था। रूबी ये देखकर डर गई और नीचे वर्कशॉप में चली आई। उधर उसे अपने पेरेंट्स की कार दिखती है पर इसका तो एक्सीडेंट हुआ था। घर आके इंटरनेट पे वो उसके पेरेंट्स की डेथ की न्यूज सर्च करती है। उसमें लिखा था वो दोनों BMW में थे पर उसके पेरेंट्स के पास तो BMW थी ही नहीं। वो अपने लॉयर को कॉल करके इसके बारे में पता करने बोलती है। अगले दिन स्कूल में उसे एक असाइनमेंट सबमिट करना है पर वो उसे बिना कंप्लीट किए ही सो जाती है। टेरी जब ये नोटिस करता है तब वो उसका असाइनमेंट कंप्लीट कर देता है। सुबह जब रूबी ने ये नोटिस किया तब उसे अच्छा लगता है। वो जाके उसे थैंक्स कहती है। फिर रूबी से मिलने एक सोशल वर्कर उसके स्कूल में आती है। रूबी के लॉयर ने ही उसे भेजा था। रूबी उसे सब कुछ बताती है। वो ये भी कहती है उसे और उसके भाई को एक ही रूम में रहना पड़ता है। तब वो चेक करने उनके घर पे जाती है। टेरी पहले गुस्सा करता है क्योंकि उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी पर बाद में वो कोऑपरेट करता है। उसने पहले से ही रूबी और उसके भाई के कमरे अलग कर दिए थे। रूबी का भाई भी टेरी और एडिन के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है। ये सब देखकर सोशल वर्कर कन्विंस होकर चली जाती है पर रूबी उसके भाई के ऊपर नाराज हो जाती है। तभी डस्टबिन में उसे उसके कॉलेज का लेटर मिलता है। टेरी ने उसके कॉलेज को मना कर दिया था और $30,000 खुद हड़प लिए थे। रूबी के मामा ने उसे लेटर भेजा था पर टेरी ने वो लेटर भी उसे नहीं दिया। उधर उनका फोन नंबर भी था। रूबी उसे अपने पास रख लेती है। उसे ये सब चीजें बहुत ही अजीब लगती है तो वो अपने लॉयर को ईमेल करके इसके बारे में बताना चाहती है पर टेरी ने उसके ईमेल आईडी को भी ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद वो टेरी को फोन पे किसी के साथ बात करते हुए सुनती है। टेरी कह रहा था मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। फिलहाल मेरे पास $30,000 है जो मैं आपको दे सकता हूँ। रूबी समझ जाती है ये वही पैसे हैं जो उसके कॉलेज से वापस आए हैं, यानी कि टेरी रूबी के पैसों के पीछे पड़ा है। फिर अगले दिन स्कूल से वो अपने लॉयर को कॉल करती है। वो कहते हैं उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स जिस कार में थे वो कार टेरी की थी। रूबी को अब टेरी के ऊपर शक होने लगता है। उसे लगता है टेरी ने ही उसके पेरेंट्स का मर्डर किया है। ऊपर से टेरी ने जो असाइनमेंट लिखा था वो उसने कॉपी किया था, इसलिए टीचर रूबी को पकड़ लेती है। टेरी चाहता है रूबी को इस स्कूल से भी निकाल दिया जाए ताकि उसके पैसे भी बच जाए। रूबी अब समझ चुकी थी कि वो और रिट इस घर में सेफ नहीं है, इसलिए आधी रात को ये दोनों टेरी की कार चुरा के भागने लगते हैं पर टेरी जाग जाता है और उन्हें फॉलो करता है। एक चेक पोस्ट पे पुलिस रूबी को रोक लेती है। वो गाड़ी के पेपर्स और लाइसेंस देखना चाहते हैं पर रूबी के पास तो ये सब नहीं है, इसलिए वो इधर उधर की बातें करने लगती है। तभी टेरी उधर आ जाता है और उन्हें अपने साथ घर वापस ले जाता है। रूबी कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स का मर्डर किया है। इस पे टेरी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, उस दिन उनकी एनिवर्सरी थी इसलिए मैंने उन्हें एक अच्छी कार दे दी थी। ओवर स्पीडिंग के कारण से उनकी डेथ हुई थी। रूबी उस पर बिलीव नहीं करती। वो भागने की कोशिश करती है पर टेरी ने उसे पकड़ लिया और एडिन ने उसे इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया। अगले दिन वो रूबी के बैंक जाकर और भी पैसे विथड्रॉ करना चाहता है पर बैंक मैनेजर को उस पर शक हो गया था। उन्हें पता चल गया था कि टेरी ने पहले भी $30,000 विथड्रॉ किए थे, इसलिए वो रूबी के अकाउंट को ही ब्लॉक कर देते हैं। इस बात पे टेरी मैनेजर से झगड़ता है पर कुछ फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ हम एडिन को देखते हैं। वो एक डॉक्टर है। असल में उसे डायबिटीज था ही नहीं, वो तो बस ड्रग्स लेती थी। ये ड्रग्स वो हॉस्पिटल से ही चुराती थी। जब हाई ऑफिशियल को इसके बारे में पता चला तो उन लोगों ने उसे निकाल दिया। रात में ये दोनों फिर से झगड़ते हैं। उधर उनकी बातों से हमें पता चलता है रूबी के पेरेंट्स को इन्होंने ही मारा था। एरिन को इसलिए गिल्ट फील होती है, दैट्स व्हाई वो ड्रग्स लेती है। पर टेरी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इन दोनों की एक बेटी भी थी जो अब जिंदा नहीं है। एडिन उसकी वीडियो देखते हुए रोने लगती है और गलती से कुछ ज्यादा ही ड्रग्स ले लेती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है।
रूबी जब ये नोटिस करती है तब वो अपने भाई को लेकर भागने की कोशिश करती है, पर टेडी उन्हें पकड़ लेता है। एरिन की मौत की जिम्मेदार वो उन्हें ही मानता है। उन दोनों को बेसमेंट में बंद करके वो ड्रिंक करके सो जाता है। उधर एक वेंट था जिसे तोड़कर ये दोनों बाहर आते हैं। फिर टेडी की कार लेकर ये दोनों भागने ही वाले थे कि तभी उनका लॉयर उधर आ जाता है। उन्हें भी अब टेडी पे शक होने लगता है। कुछ ही देर बाद लोन शार्क वाले भी उधर आते हैं। इन्होंने ही टेडी को लोन दिया था। ये सब गैंगस्टर्स हैं। टेडी लॉयर को दिखा के झूठ कहता है कि ये मेरे बिजनेस पार्टनर है, तो वो लॉयर को मार देते हैं। देन टेडी से लोन के बाकी पैसे मांगते हैं, पर टेडी के पास तो पैसे नहीं हैं, इसलिए वो उसे पकड़ के ले जा रहे होते हैं। पर रास्ते में ब्रेक फेल होकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर रूबी और रीट रोड पे पैदल चल रहे थे, तो एक पुलिस ऑफिसर उनकी मदद करता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें एक्सीडेंट वाला स्पॉट दिखता है। तब भी टेडी जिंदा था, पर वो उन्हें ही मार देता है। अब वो रूबी और रीट की तरफ बढ़ने लगता है, पर रूबी उसे गाड़ी से कुचल देती है। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं रूबी और रीट के साथ उनका मामा था। अब वो ही इन दोनों का ख्याल रखने वाले हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।